नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ईडी ऑफिसर कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम ईडी ऑफिसर और साथ में ये भी जानेंगे कि हमें ईडी बनने के लिए कौन-कौन से एग्ज़ाम देने हैं और हमें इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें कितने एग्ज़ाम के फेजेज़ से गुज़रना पड़ेगा और साथ में ये भी जानेंगे कि इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है और साथ में ये भी जानेंगे इनके प्रमोशन क्या होते हैं। अर्थात इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम आपको बताता चलूँ कि ये जो ईडी होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो अर्थात आप एक चीज़ देखे होंगे कि ये फाइनेंस से संबंधित काम है। तो आप देखे होंगे इनकम टैक्स वो भी अर्थात इन्वेस्टिगेशन करते हैं पैसे से संबंधित। आप सीबीआई को देखें, वो भी चाहे क्रिमिनल हो, चाहे पैसे वो भी आते हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पे आते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पे। बहुत बड़े स्तर का मतलब जैसे आप बड़े-बड़े नेता को देखे हैं, अर्थात बड़े-बड़े मंत्री को केंद्र लेवल पे या राज्य लेवल पे जो बड़े-बड़े होते हैं, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ईडी का जो काम होता है ना, वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उनकी ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अर्थात या कभी भी विदेश में काला धन हुआ, भेजना हुआ, ये सब जो करते हैं, अर्थात जिसमें कभी ज़्यादा पैसा जीएसटी ना भरना, तो ये बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े लेवल पे जो घोटाले होते हैं, इनकी ये जाँच करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मान लो कहीं पे इनको पता चला, कोई सूचना दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ी डीलिंग हो रही है पैसे की, तो ये जब जब भी ये इनकी एंट्री होती है, अर्थात ये जब भी वहाँ जाते हैं ना, तो यदि ये उठा लिए, तो आपको अर्थात जल्दी ज़मानत नहीं मिलती है और साथ-साथ में ये जो चार्जशीट ये बनाते ही नहीं हैं, आपको देंगे ही नहीं, अर्थात जब तक पूरी ये अच्छे तरीके से जाँच न कर लें। और आपको ये भी बताते चलें कि ये छोटे लेवल पे जैसे मान लो पुलिस स्टेशन हो गया या आप कहो कहो तो इनकम टैक्स हो गया या सीबीआई ऑफिसर, ये सबसे अर्थात सबसे ये इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो अर्थात ये बड़े लेवल पे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में जो उनकी टीम थी, ईडी ने उनको क्या किया था, छापा मारा था, अर्थात ईडी ने जेल में डाला था। अर्थात ये बड़े लेवल पे जो घोटाले होते, तो आइए देखते हैं कि हमें ईडी में जाने के लिए अर्थात ईडी ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन-कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। तो आपको बताएँ कि 3 तरीके से हम ईडी में जॉइन हो सकते हैं। पहला तरीका क्या कि हम यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा क्या एसएससी सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। यदि हम एसएससी सीजीएल के थ्रू जाएँगे, तो हम क्या बनेंगे, सबसे पहले असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनेंगे। और तीसरा हम क्या डिप्यूट होते हैं, अर्थात कहाँ डिप्यूट होते हैं, जैसे मान लो आप इनकम टैक्स में हैं, इंस्पेक्टर हैं, या आप कस्टम में हैं, या आप एक्साइज में हैं, तो वहाँ से आप डिप्यूट होके आते हैं। अर्थात हम 3 तरीके से आ सकते हैं इसमें, एक यूपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम देके, और दूसरा हम एसएससी सीजीएल के माध्यम से एग्ज़ाम देके, और तीसरा हम डिप्यूट होके। तो ये 3 तरीके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रुप बी है, अर्थात नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और इनका जो ग्रेड पे होता है वो कौन-सा होता है, ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे होता है। यदि हम ऐज की बात कर लेते हैं, तो 18 से लेके 30 वर्ष की इनकी ऐज है, अर्थात जो इसमें कुछ रिजर्वेशन भी होते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 से 15 इयर्स, ऐसे कुछ कोटे होते हैं इनमें। और यदि हम एसएससी सीजीएल के थ्रू आना चाह रहे हैं, अर्थात एसएससी सीजीएल के थ्रू एग्जाम देके आना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि हमारा ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट है, तो हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि हमें चाहिए कि हमें ईडी में जाना है, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस में एईओ, अर्थात हमें क्या मिलेगा, असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पोस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कौन-कौन से एग्जाम के फेजेस से गुजरना होगा, तो हमें प्री देना होगा और साथ-साथ में मेंस देना होगा और साथ-साथ में हमें टाइपिंग भी देना होगा। प्री जो होगा वो आपका मैथ रहेगा और इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और साथ-साथ में जनरल अवेयरनेस रहेगा। अर्थात 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यदि आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो आप क्या मेंस में बैठते हैं। ये मेंस में जो होगा वो भी आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और साथ-साथ में इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये सेक्शन करके होते हैं, जो आपका मैथ होगा 30 क्वेश्चन, जो आपका रीजनिंग होगा वो भी 30 क्वेश्चन 90-90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। जो आपका इंग्लिश होता है वो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, जो आपका जीके जीएस होता है अर्थात जनरल अवेयरनेस होता है, वो आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होता है। और जो आपकी टाइमिंग होती है वो पूरे 2 घंटे मेंस में होती है, और जो आपकी टाइपिंग होती है वो टाइपिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, वो भी 15 मिनट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, अर्थात क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद जब आप प्री मेंस टाइपिंग ये सब कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, डीवी देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है और साथ-साथ में ना इसमें कोई फिजिकल है।
इसमें ना तो इंटरव्यू है, ना तो फिजिकल, अर्थात आप कितने भी छोटे-बड़े हो, आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। लेकिन आप याद रखना, यदि आप पीडब्ल्यूडी के हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल अप कर सकते हैं, अर्थात एक फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे आप इसे नहीं दे सकते हैं, आप इस पोस्ट को नहीं पा सकते हैं। हालाँकि इसमें फिजिकल नहीं होता है। अब यदि हम बात करें तो जब आपका अर्थात टीपी हो जाएगा तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी 22 दिन की होगी, अर्थात 22 दिन की ट्रेनिंग होगी, वो भी कहाँ, दिल्ली हेडक्वार्टर्स में होगी। अब हम बात करेंगे कि इनके वर्क प्रोफाइल और साथ-साथ में क्या इनके सैलरी के बारे में। तो अगर हम वर्क प्रोफाइल देखें तो 2 तरीके से होगी, एक फील्ड जॉब होगा और एक क्या होगा, डेस्क जॉब होगा। तो जो फील्ड जॉब होगा तो वो केवल रेट नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो मनी लॉन्ड्रिंग का केसेज़ हो गया या कहीं बहुत बड़ी पैसे की कोई डीलिंग हो रही है, या कभी-कभी होता है कि पैसे से संबंधित कोई क्रिमिनल हो गया, तो अर्थात ये रिस्की जॉब है, लेकिन बहुत पावरफुल जॉब है। आप किसी से बताओ कि मेरा ईडी में हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको अलग लेवल का मतलब सम्मान मिलेगा। कहीं भी आप, हर लोग आपसे सम्मान करेंगे, क्योंकि ये पावरफुल जॉब है। तो कहीं न कहीं बहुत रिस्की जॉब है। रिस्की जॉब क्यों? क्योंकि पैसे से संबंधित कुछ भी हो गया तो उसमें क्रिमिनल भी शामिल, क्रिमिनल का मैटर भी देखना, अर्थात सब कुछ, अर्थात इसमें ये केवल और केवल देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, या कभी-कभी क्या हुआ कि कोई यहाँ से पैसा लेके भाग रहा है, या पैसे ज़्यादा हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, या ब्लैक मनी कर रहे हैं, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में। तो ऐसे सबको क्या, ये सब से संबंधित देखना होता है इसमें। और इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब आप 9 से 5 जॉब करोगे। आप अगर जहाँ भी आप जाँच करने जा रहे हैं, जो चाहे जो भी टाइम लग जाए, वो सब कुछ अर्थात इसमें फिक्स रहता है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा इतने से इतने जॉब हो, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो कहीं न कहीं ये रिस्की भी जॉब है और इसमें वेतन-वुतन नहीं दिया जाता है। तो अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, फाइल रिपोर्ट करेंगे, और फील्ड जॉब कर रहे हैं, तो आपको रेट से संबंधित ये सब देखा जाता है। अगर हम सैलरी देखें तो कहीं न कहीं पैसे भरमार है। पैसे भरमार का मतलब यदि आप देखें तो 95,000 प्लस सैलरी है इसकी। कहीं न कहीं 8th पे कमीशन में लाखों पार हो जाएँगे, और इनको एसएसए अर्थात 20% मिलता है बेसिक सैलरी का। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें व्हीकल्स भी मिलते हैं, अर्थात आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, और गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर मिलेंगे, और साथ-साथ में सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये कहीं न कहीं अलग लेवल का मोटिवेशन है कि भाई, आप जहाँ जॉब करोगे आपको गवर्नमेंट की गाड़ी मिलेगी, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको मिलेगी, और ड्राइवर भी मिलेंगे, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी, और एचआरए, डीए ये सब के सब मिलेंगे, तो कहीं न कहीं पावर इसमें बहुत है। अब हम इनके प्रमोशंस को देख लेते हैं, तो यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले किसमें होंगे? असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप जिस ज़ोन में, आप जिस जगह, जिस सिटी में आपका अर्थात जॉब लगी है, वहाँ से आपको 3 साल तक कोई ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता, और 3 साल बाद आपका क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा, और जब प्रमोशन हो जाएगा तो असिस्टेंट हट जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जाओगे। फिर इसके बाद प्रमोशन होगा तो आप हो जाओगे असिस्टेंट डायरेक्टरेट हो जाओगे, और फिर इसके बाद आपका जब प्रमोशन होगा तो डिप्टी डायरेक्टर हो जाओगे। फिर जब प्रमोशन होगा तो आप जॉइंट डायरेक्टर हो जाओगे। फिर जब प्रमोशन होगा तो आप हो जाओगे एडिशनल डायरेक्टर। फिर आपका प्रमोशन होगा स्पेशल डायरेक्टर, फिर लास्ट में कहाँ पहुँच जाओगे? डायरेक्टर के पोस्ट पे पहुँच जाओगे। अर्थात हम एक एसएससी सीजीएल के थ्रू आ सकते हैं, और एक हम यूपीएससी के थ्रू हो सकते हैं, और तीसरा हम डिप्यूट होके आते हैं। अर्थात 3 तरीके से हम ईडी में हम आ सकते हैं। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।